नमस्कार, मैं उषिता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 9 अप्रैल दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एआई स्मार्ट कक्षाओं से बच्चों और शिक्षकों को मिलेगा फायदा। नवजात बच्चों के लिए एआई आधारित हेल्थ ऐप हुआ लॉन्च। हाईटेक ड्रोन से लखनऊ ट्रैफिक व्यवस्था में आएगी तेजी। लखनऊ से प्रमुख रूटों पर बस किराया हुआ महंगा। 3 मैचों में हार के बाद सीएसके को ब्रेविस की वापसी से राहत। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एआई स्मार्ट कक्षाओं से बच्चों और शिक्षकों को मिलेगी राहत। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। 34 लाख बच्चों और 1 लाख से अधिक शिक्षकों को लाभ मिल चुका है। वहीं 4700 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की गई है और 6000 नई योजना में है। एआई शिक्षकों को सशक्त बना करके बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाया जाएगा। नवजात बच्चों के लिए एआई आधारित हेल्थ ऐप हुआ लॉन्च। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने नवजात शिशुओं में लीवर रोग पहचान के लिए एआई आधारित मोबाइल ऐप विकसित किया। यह मल की फोटो का विश्लेषण कर बिलियरी एट्रेशिया जैसी गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत देता है। समय पर पहचान से उपचार सफलता बढ़ेगी और विशेषज्ञता कम क्षेत्रों में मदद होगी। हाईटेक ड्रोन से लखनऊ ट्रैफिक व्यवस्था में आएगी तेजी। लखनऊ पुलिस ने ट्रैफिक सुधार के लिए इकाना स्टेडियम के पास एआई ड्रोन का प्रशिक्षण शुरू किया। हाई रिजोल्यूशन कैमरे और सेंसर वाली ड्रोन टेक्निक जाम का लाइव विश्लेषण कर कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजती है। इससे समय पर कार्रवाई संभव होती है और भविष्य में अन्य व्यस्त क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। यूपी में कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए 23,250 छापेमारी की गई। 238 एफआईआर दर्ज की गई और 22 गिरफ्तार किए गए। आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है, पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और वाणिज्यिक एलपीजी सीमित 24 घंटे कंट्रोल रूम से निगरानी जारी है। पीसीएस अधिकारियों का वेतन अब सीधे शासन से मिलेगा। प्रदेश सरकार ने पीसीएस अधिकारियों के वेतन भुगतान में केंद्रीकृत व्यवस्था लागू की है। अब जूनियर पीसीएस का वेतन जिले से नहीं बल्कि शासन से सीधे जारी होगा। इससे दोहरी प्रणाली समाप्त होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा। लेवल 10 अधिकारियों का भुगतान संबंधित आहरण अधिकारियों के माध्यम से होगा। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए शुल्क जमा करना होगा अनिवार्य। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2023 में कोर्ट के आदेश के बाद 20 अतिरिक्त अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया। अवर अभियंता मुख्य परीक्षा के लिए 26,205 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए शुल्क जमा करना और प्रवेश पत्र डाउनलोड करना आवश्यक होगा। अप्रैल में आम की फसल बचवाने के लिए जरूरी वैज्ञानिक फॉर्मूला। आम की बागवानी करने वाले किसान सावधान। अप्रैल में बढ़ती नमी और बादलों के कारण कीट और रोग फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। छोटे फल झड़ने से बचाने के लिए भुनगा हेक्साकोनाजोल या फिर थायोफिनेट मिश्रित छिड़काव तुरंत करें। लखनऊ कुकरेल नाइट सफारी, 2 लेन सड़क सहित 700 पेड़ बचेंगे। लखनऊ के कुकरेल नाइट सफारी प्रोजेक्ट में अब 2 लेन सड़क बनाई जाएगी, जिससे 700 से अधिक पेड़ों की कटान टल जाएगी। 1510 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में नाइट सफारी, चिड़ियाघर, इको टूरिज्म जोन और एडवेंचर पार्क विकसित होंगे। 72% हरित क्षेत्र और सौर ऊर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विंड्स योजना से किसानों को मिलेगी त्वरित राहत। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विंड्स योजना के पहले चरण को 30 मई तक पूरा करने का निर्देश दिया। इस चरण में 86 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 11,846 ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित किए जाएंगे। योजना फसल बीमा पर डेटा जोड़कर किसानों को त्वरित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करेगी। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन हिंदी और भोजपुरी लेखक, इतिहासकार, निबंधकार और बौद्ध विद्वान थे। वे हिंदी यात्रा साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने 30 भाषाएं सीखी और 100 से ज्यादा पुस्तकें लिखी। उनका जीवन यात्राओं, बौद्ध धर्म, राजनीति और सामाजिक सुधार के प्रति समर्पित था। उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। लखनऊ से प्रमुख रूटों पर बस किराया हुआ महंगा। उत्तर प्रदेश रोडवेज ने टोल बढ़ोतरी के चलते बस किराए में 1 से 6 रुपए की बढ़ोतरी की है। लखनऊ से प्रमुख रूट जैसे प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और दिल्ली पर नए किराए लागू हुए। कुछ रूटों पर फिलहाल राहत है, लेकिन रोजाना यात्रियों के लिए अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है।
मुख्यमंत्री योगी ने चित्रकूट नोड में बीईएल को भूमि सौंपा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट नोड में 75 हेक्टेयर भूमि बीईएल को सौंप दिया है। बीईएल 562.5 करोड़ रुपए निवेश कर रडार और वायु रक्षा प्रणालियों का निर्माण करेगी। इससे 300 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। यह पहल बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करेगी। यूके राइडर 07 ने प्रेमानंद जी महाराज से ली नई उम्मीद। यूट्यूबर अनुराग डोभाल जिन्हें यूके राइडर 07 और बाबू भैया के नाम से जाना जाता है, गंभीर दुर्घटना के बाद रिकवर कर रहे। पैर सुन होने के बावजूद व पिता बनने के बाद नई शुरुआत के लिए प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लेने वृंदावन पहुंचे। फैंस ने उन्हें हिम्मत दी। 3 मैचों में हार के बाद सीएसके को ब्रेविस की वापसी से राहत। सीएसके ने आईपीएल 2026 की शुरुआत 3 हार के साथ की। ऋतुराज गायकवाड़ जीत की पटरी पर लौटना चाहते हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस साइड स्ट्रेन के बाद टीम में वापसी के संकेत दे रहे हैं और 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेल सकते हैं। पिछले सीजन में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। जाने आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और ओले गिरने की संभावना है। लखनऊ, गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर और अलीगढ़ सहित 25 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। वहीं मेजा में पांडुन पुल बह गया है। बाराबंकी में बस पर पेड़ गिर गया और मुजफ्फरनगर में 20 फीट सड़क धंस गई। खेतों में फसल बर्बाद हो गई। पिछले वित्तीय वर्ष में विकास कार्यों का बजट अधूरा रहा। पिछले वित्तीय वर्षों में विभागों की उदासीनता के चलते विकास कार्यों के लिए आवंटित 2.59 लाख करोड़ रुपए का केवल 67.45% खर्च हुआ। कई विभाग 50% से कम बजट उपयोग कर पाए, जबकि स्वास्थ्य, गृह, समाज कल्याण जैसे विभाग 90% से अधिक खर्च करने में सफल रहे। असमय वर्षा और आगजनी से प्रभावित किसानों को मिलेगी शीघ्र सहायता। असमय वर्षा, ओलावृष्टि और आगजनी से रबी फसलों को नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्वरित और पारदर्शी राहत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभावित किसानों को समयबद्ध क्षतिपूर्ति, फसल बीमा लाभ, आपदा कोष से धन राशि, राहत शिविर और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता आवास प्रदान किया जाएगा। बिना काम के वेतन स्वीकार न करने वाले आईएएस ने उठाया कदम। अलीगढ़ के रिंकू सिंह राही 2022 बैच के यूपी आईएएस अधिकारी ने फील्ड पोस्टिंग न मिलने और समांतर प्रशासनिक व्यवस्था में विरोध में इस्तीफा दे दिया। बिना काम के वेतन स्वीकार न करने वाले राही नैतिकता के आधार पर टीसीएस में लौटना चाहते हैं। उनका कदम प्रशासनिक प्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा। प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। प्रदेश सरकार ने बलिया में स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 437 करोड़ रुपए मंजूर किए। 14.05 एकड़ जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई। यह कॉलेज उच्चकृत चिकित्सा सेवाएं समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने और जन सामान्य को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने में सहायक होगा। बेमौसम बारिश से गेहूं और जायद फसलें किसानों के लिए खतरा बनी। राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से रबी और जायद फसलें प्रभावित हुई। गेहूं, आम और दलहनी फसलें खराब हो रही। कीट और फफूंदी का खतरा बढ़ रहा। किसानों की लागत बढ़ी, लाभ कम हुआ। वहीं मौसम आधारित फसल और बागवानी विकल्प सुझाए गए। यूपी में 172 मार्गों पर रूट मार्शल तैनात शुरू। डीजीपी राजीव कृष्ण ने 20 जिलों के 172 प्रमुख मार्गों पर रूट मार्शल तैनात करने के लिए सीआरटीसी योजना लॉन्च की। योजना का उद्देश्य यातायात जाम कम करना, सड़क सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। पिछले वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं में 7.43% और मृतकों में 11.55% कमी आई। यूपी में अब उपभोक्ता चुन सकते हैं प्रीपेड या फिर पोस्टपेड कनेक्शन विकल्प। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त करने के बाद बिजली कंपनियों से आदेश वापस लेने की मांग की। अब उपभोक्ता प्रीपेड या फिर पोस्टपेड कनेक्शन चुन सकेंगे। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2022 के नियमों में संशोधन कर प्रीपेड मीटर को अनिवार्य नहीं किया। यूपी सरकार ने कृषि से गैर कृषि भूमि बदलाव की दोहरी प्रक्रिया खत्म की। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास क्षेत्र की कृषि भूमि को उद्योगों के लिए गैर कृषि भू उपयोग में बदलना आसान कर दिया। अब निवेशकों को एसडीएम अनुमति नहीं लेनी होगी। नक्शा पास होते ही भू उपयोग परिवर्तन मान्य होगा। दोहरी प्रक्रिया खत्म कर प्रशासनिक प्रक्रिया सरल और त्वरित बना दी गई है। विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए तैयार किया गया मदरसा वेतन बिल। यूपी सरकार ने 2016 के विवादित मदरसा वेतन भुगतान विधेयक को वापस लेने का कदम बढ़ाया। अब इसे विधानमंडल के दोनों सदनों में पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। पिछली सपा सरकार का यह विधेयक वेतन देरी पर अधिकारियों को दंडित करने का प्रावधान रखता था। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1860 में पहली बार मनुष्य की आवाज का अंकन किया गया।
1929 में शरण रानी का जन्म हुआ, जो सुप्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय सरोद वादिका थी। 1948 में जया बच्चन का जन्म हुआ, जो अभिनेत्री है। 1981 में दुर्गाबाई देशमुख, पहली महिला नेता, का निधन हुआ। 2009 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शक्ति सामंत का निधन हुआ। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर कमेंट किया उनके नाम है राम पांडे, गीता आर्य, रवि त्रिपाठी, स्वतंत्र कुमार यादव, आशीष तिवारी, योगेंद्र प्रसाद, शिल्पा सिंह, कामेश्वर कुमार, ललित कुमार, सत्येंद्र वर्मा, शंकर कुमार, रविकांत राय, जूही सिंह, भोलेनाथ सिंह, भोलेंद्र कुमार, मनोज मौर्य और यूएस पांडे। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।